Yes, good afternoon all of you. See, today we are continuing with final accounts, sum number 10, लव कुश. अब देखो इसका हेडिंग अच्छे से देखना क्योंकि यहाँ पे रेशियो दो बार दिया हुआ है. कल के मतलब कल और परसों के सम में सम नंबर 8 और सम नंबर 9 में हमने क्या किया था कि एक ही रेशियो था या रेशियो नहीं हो तो 1:1. अब यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि कुछ प्रॉफिट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा और कुछ प्रॉफिट दूसरे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है. देख लेते हैं हम लोग. देखो, लव एंड कुश आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. दे डिस्ट्रीब्यूट 60% प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड द रिमेनिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:2. क्या बोला गया है कि लव और कुश दो पार्टनर्स हैं, उनका जो भी प्रॉफिट आएगा ना उसका पहले 60% निकालोगे. फॉर एग्जांपल 40,000 आता है टोटल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट है, तो 40,000 का 60% 24,000 आएगा. तो 24,000 को 3:2 में कर लोगे, बाकी बचा 16,000, उसको आप कर दोगे 2:1 में. इस तरह टुकड़े करके अलग अलग करना है. फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म डेटेड 31/3/2017 एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अच्छा, करंट अकाउंट बनाना है यहाँ पे और बैलेंस शीट बनानी है. करंट अकाउंट लिखा हुआ है. अभी तक आप जो सीखे हो वो क्या था, पार्टनर्स कैपिटल था. अब पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट में क्या फ़र्क होता है आपको बता दूं. सिमिलर ही होता है, डिफरेंस क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ. देखो, जब जब आपको पार्टनर्स करंट बनाना हो ना तो कैपिटल नहीं बनाने का, या बना भी सकते हो, वैसे इन्होंने लिखा नहीं है हाल फिलहाल, तो नहीं बनाओगे तो चलेगा. अब आप बोलोगे सर पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना रहे, तो उसकी इफेक्ट्स कहाँ जाएगी. उसकी इफेक्ट्स डायरेक्टली यहाँ दिखा देंगे. वैसे भी मैंने अभी तक आपको दो सम में क्या बताया कि पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट का एक पार्ट है. पार्टनर्स कैपिटल का जो क्रेडिट साइड होता है ना वो लायबिलिटी में जाता है, और जो डेबिट साइड होता है कहीं ना कहीं उसकी इफेक्ट एसेट्स वाली होती है. तो वो नहीं बना रहे हैं तो उसके आइटम्स कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे. लेकिन जब पार्टनर्स करंट बनता है तो पार्टनर्स कैपिटल में ज़्यादा इफेक्ट आती ही नहीं है, क्योंकि जब जब पार्टनर्स करंट बनेगा ना पार्टनर्स कैपिटल की सारी इफेक्ट, सारे आइटम यहां आ जाते हैं. ठीक है, जो जो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता था वो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा, और जो जो वहां पे डेबिट होता था वो पार्टनर्स करंट में डेबिट हो जाएगा. तो तुम बोलोगे सर पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा क्या, जाएगा वो जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो वहीं जाएगा. क्योंकि देखो, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अलग होता है, पार्टनर्स करंट का ओपनिंग बैलेंस अलग होता है. अपने पार्टनर्स कौन से हैं, लव एंड कुश. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अलग होता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अलग होता है. देखो, सम की जल्दी नहीं करने की, टैली हुआ तो हुआ, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना परफेक्टली करते हो. मेन है पॉइंट्स आना. हमेशा याद रखने का, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही जाता था. हमने दो सम किए और बाकी के सम्स में भी आप देखोगे पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही जाता है. ये पार्टनर्स कैपिटल नहीं है लेकिन मैं क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूँ. ये पार्टनर्स करंट है, और पार्टनर्स करंट का ओपनिंग बैलेंस कहीं पे भी हो सकता है. वो डेबिट साइड भी हो सकता है, वो क्रेडिट साइड भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है लव का डेबिट साइड है, कुश का क्रेडिट साइड है. ऐसा भी हो सकता है कुश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड है और इसका ओपनिंग क्रेडिट साइड है. और ओपनिंग बैलेंस आप किसी भी तरफ लिखो उसको बोलते हैं बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सिर्फ वैसे आप बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड इस साइड लिखते हो तो आप बाय लिखते हो, इस साइड लिखोगे तो टू लिखोगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ही. ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब ओपनिंग कैपिटल. अगर आपने कैरीड फॉरवर्ड कर दिया तो वो क्लोजिंग हो जाता है. समझ में आया. मैं पूरी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ फिर से. आपने अभी तक दो सम में पार्टनर्स कैपिटल देखा. ठीक है, जब आप पार्टनर्स कैपिटल के साथ में पार्टनर्स करंट बनाते हो या सिर्फ अकेले पार्टनर्स करंट बनाते हो तो पार्टनर्स कैपिटल के सारे आइटम पार्टनर्स करंट में आ जाते हैं. जो क्रेडिट होते थे क्रेडिट ही होंगे, जो डेबिट होते थे डेबिट ही होंगे. तो फिर पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जाता है. पार्टनर्स कैपिटल के अंदर पार्टनर्स कैपिटल का जो ओपनिंग कैपिटल है वो जाता है, ओपनिंग बैलेंस. अब आप बोलोगे सर वहां ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा तो यहां नहीं आएगा क्या, यहां पे भी आएगा, लेकिन इसका ओपनिंग बैलेंस अलग से दिया होता है. दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस फिक्स होता है, वो क्रेडिट साइड ही जाता है.
पार्टनर्स करंट का ओपनिंग बैलेंस किसी भी साइड हो सकता है, मेंशन्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अपनी मर्जी से आप बोलोगे सर नहीं दिया हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता ना। जैसे पार्टनर्स कैपिटल का फिक्स होता है, क्रेडिट साइड ही जाएगा। पार्टनर्स करंट का ओपनिंग बैलेंस फिक्स नहीं होता, तो वो मेंशन होगा ही। आप बोलोगे सर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होता है, वो फिर क्वेश्चन रॉन्ग है। समझ में आया? फिर ऐसा नहीं होता है कि सर नहीं दिया था तो मैंने डेबिट लिख दिया, या नहीं दिया था तो मैंने क्रेडिट लिख दिया, ऐसा होगा ही नहीं। समझ में आया? अब क्या होगा, कल तक के जो सम में पार्टनर्स करंट नहीं बन रहा था, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बन रहा था। पार्टनर्स कैपिटल आप बना के जो भी आइटम्स जाते हैं वो डाल के आप बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड निकालते थे, और वो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड को आप यहाँ पे लेके जाते थे पार्टनर्स कैपिटल, बराबर। तो आज क्या होगा पता है, आज 2 बार बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड आएगा। एक पार्टनर्स कैपिटल का भी आएगा, तो तुम बोल रहे हो सर पार्टनर्स कैपिटल बना कहाँ रहे हैं? बना भले नहीं रहे हैं, ओपनिंग है ना, उसका ओपनिंग हो गई। किसी भी सम में आप ये नहीं बोल सकते सर पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बिजनेस चलेगा कैसे बिना खून के? ठीक है, बिना खून के बिजनेस नहीं चलने वाला, बॉडी नहीं चलती है ना, बिना पैसे के बिजनेस कैसे चलेगा? पार्टनर्स कैपिटल हो गई तो ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग निकलेगा ही। सिर्फ हम फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं ना, चीज़ तो है ना। कल कोई हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो बोलोगे सर वो आइटम ही नहीं है। आइटम तो है, हम वो फॉर्मेट नहीं बना रहे, उसका कामकाज कहीं और कर लेंगे। हम पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ आ जाएगी, इसलिए नहीं बना रहे हैं। अगर वहाँ नहीं आ रही होती तो हमको बनाना पड़ता, भले लिखा हो या ना लिखा हो। अभी भी इन्होंने भले जो लिखा है कंपलसरी नहीं है कि वही बनाना है। मैं हमेशा पार्टनर्स कैपिटल वैसे बनवाता ही था, इस बार नहीं बनवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी इफेक्ट ज़्यादा नहीं जा रही है, वो हो जाएगा वहाँ पे। जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता होता ना, तो मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल भी बनवाता। यहाँ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती। जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्रेडिंग PNL नहीं लिखा हुआ है, तो फिर हम बना दोगे ना, लेकिन आइटम नहीं जा रही है उसमें। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखा हुआ है और हम बनाएंगे, लेकिन उसमें इफेक्ट जाएगी। आप ट्रेडिंग PNL भी नहीं लिखा हुआ है, नहीं बनाओ, लेकिन अगर बना रहे हो तो भी इफेक्ट नहीं जा रही है, तो बनाने का मतलब नहीं हुआ। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल का वर्थ है बनाना, वो लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ, आप बनाओगे तो काम का है। समझ में आया? तो पार्टनर्स कैपिटल का भी बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड निकलेगा और इसका भी बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड निकलेगा। और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड डेबिट साइड ही आता है, इसलिए वो लायबिलिटी में ही जाता है। लेकिन पार्टनर्स करंट का जैसे ओपनिंग बैलेंस किसी भी तरफ हो सकता है, क्लोजिंग भी किसी भी तरफ आएगा। समझ में आया? और एक चीज याद रखने की, हमेशा एक सिंपल सी चीज बता दूं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जब तुम्हारा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड यहां आएगा ना डेबिट साइड, तो वो लायबिलिटी में जाता है। पार्टनर्स कैपिटल में तो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड यहीं आता है, वो कंफर्म है। और करंट में भी यहाँ आया तो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। लेकिन यहाँ आया तो कहाँ जाएगा? एसेट्स। ये चीज़ें याद रखनी। समझ में आया? चलो, नाउ कम टू द ट्रायल बैलेंस। देखो, लव का कैपिटल, लव और कुश का कैपिटल और ड्राइंग्स दे रखा है। ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, याद रखना, और कैपिटल का हमेशा। तो देखो, ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। किसका है? कैपिटल का। अब देखो, मैंने एक और क्या चीज़ बताई, जो जो आइटम पार्टनर्स कैपिटल में जाते थे, जब हम पार्टनर्स करंट बना रहे हैं तो वो पूरे आइटम कहाँ चले जाएंगे? सिवाय ओपनिंग बैलेंस के। सिवाय ओपनिंग बैलेंस के पार्टनर्स कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ नहीं आएगा भाई, क्योंकि वो यहाँ आएगा तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? फिर तुम उसके ओपनिंग बैलेंस को इसका ओपनिंग बैलेंस समझ लोगे, जो गलत है। लेकिन बाकी सारे आइटम, जैसे ड्राइंग्स वहाँ जाता था, ड्राइंग्स यहाँ आ जाएगा, बाकी सारे आइटम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है? तो कैपिटल का मैंने आपको पहले भी समझाया, 11th में भी समझाया था। अगर आपको लॉजिकली याद ना आए तो ऐसे याद रखो, CC कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। ठीक है? फिर करंट अकाउंट, लव कुश, उसका देखो ओपनिंग बैलेंस अलग अलग है। लव का 8000 क्रेडिट साइड दे रखा है, और कुश का ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का किस साइड है? डेबिट साइड है। ये खाली कॉपी कर लेना होता है। और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब नेट प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है? इसलिए हमने ट्रेडिंग और PNL नहीं बनाया। अब देखो, आपका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 1 20 और 80, 1 20 और
सबको दिख रहा है? हमने पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाया है तो उसका ओपनिंग डायरेक्टली यहां लेके जाओ। लव एंड कुश 1:20। मैं आगे आता हूं इसको और समझाने के लिए, ये मैंने ऐसा क्यों दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद आपके पास ओपनिंग बैलेंस पहले दिखाने का, देखो ड्राइंग्स पहले लिखा हुआ है, तुम ड्राइंग्स पहले लिख लोगे नहीं चलेगा। सबसे पहले आपके पास अवेलेबल क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। आप बोलोगे सर पहली तारीख को ही ड्राइंग्स की तो भी उससे पहले ओपनिंग बैलेंस होता है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पिछले साल से आया है, वो था आपके पास। ड्राइंग्स तो इस साल में पहली तारीख को हुआ है। समझ में आई बात? जैसे महीना चेंज हुआ, मेरे पास 100 रुपये थे 31 तारीख को, तो 1 तारीख को और भी पैसे आए, लेकिन पहला पैसा मेरे पास जो था वो क्या था? 100 था, क्योंकि वो पहले कैरीड फॉरवर्ड हो रहा है, पिछले महीने से आया। तो ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी आपके पास था, जो पिछले साल से इस साल में कैरीड फॉरवर्ड होके आया है। समझ में आया? तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा पहले दिखाने का। लव का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है, कितना? 8000। कितना? 8000 लव में दिखाओगे, और कुश का डैश कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और कुश का डेबिट बैलेंस है 12000। इसमें भी वही लिखोगे, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ही आएगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, डेबिट साइड हो तो 2, क्रेडिट साइड हो तो बाय, डेट भी वही आएगी ओपनिंग वाली। समझ में आया? मुझे खाली लास्ट में याद दिलाना ये समझाने का, ठीक है? ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के। लव का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 8000, तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा। किसका है? लव का। लव के खाते में 8000 दिखा दिया, क्रेडिट साइड। कुश का डेबिट बैलेंस है कितना? 12000, डेबिट साइड आ जाओ। डेबिट बैलेंस किसका है? कुश का। कुश के खाते में 12000। क्या ओपनिंग बैलेंस है? पार्टनर्स करंट का, पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल का था, वैसे ही यहाँ पे पार्टनर्स करंट का है। इसके बाद क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है? 40 और 12, ठीक है? ड्राइंग्स यहाँ पे आता है, देखिए ड्राइंग्स हमेशा इसके बाद आएगा। देखो जो भी चीज़ें आएगी ओपनिंग के बाद आएगी, और जो भी चीज़ें पहले आती है क्लोजिंग से पहले आती है। क्लोजिंग के बाद कुछ नहीं आता, ओपनिंग से पहले कुछ नहीं आता। समझ में आया? ये कितना है? 40 और 12, और इसका पता नहीं कब है, तो 16 17 हमने लिख दिया। अब एक्चुअली हम गलत कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया है, ठीक है? क्वेश्चन रीड कर लें पहले। इसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपके पास, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, बिल्डिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, बिल्स पेबल, मॉर्गेज लोन, गुडविल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, रिसीवेबल रेंट मतलब रेंट मिलना बाकी है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, बेड डेप्स रिजर्व, पेटेंट्स, फर्नीचर। अच्छा, इसके बाद एडजस्टमेंट पे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%, ड्राइंग्स कितना है? 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और प्रोवाइड 10% ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। जो आपके पास पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 1, 20 और 80, इस पे 6%, ड्राइंग्स पे 10%, और जो इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है ये जो मैंने दिखाया 8000 और 12000, इसका 10%। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग हो जाता है, क्योंकि दो अलग अलग अमाउंट है ना भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल ये रहा, इसका परसेंट, और इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट इसका। समझ में आया? इसके बाद देखो मंथली सैलरी 1800 रुपये इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश, कुश को देना बाकी है। फिर आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ अबाव मेंशन एडजस्टमेंट्स ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट 10% कमीशन इज पेएबल टू, बोला गया है आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ अबाव मेंशन एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका 10% कमीशन कुश को देना, मतलब ये लास्ट में पॉइंट सॉल्व होगी जब डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तब, ठीक है? सिर्फ 4 ही पॉइंट है। अब देखो सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंसेस सारे दिखा दिए। अच्छा, प्रॉफिट दिखा दो। नेट प्रॉफिट आपको पता चल गया है कितना है नेट प्रॉफिट? 80,000। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, बाय नेट प्रॉफिट 80,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, ठीक है?
अब पहले एडजस्टमेंट सॉल्व होती है वो करें। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है? 6%। आपको पता है इंटरेस्ट कौन से बैलेंस पे निकलता है? बोल। हमेशा याद रखना, ब्याज ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है, क्लोजिंग पे नहीं। आपने जो यहाँ लिखा ना, ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग होता है ना, यहाँ से जो आता था वो जाता था ना वहाँ पे, तो इस समय चेंज थोड़ी हो जाएगा। आप पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना रहे हो तो तुमको क्या लग रहा है? तुमने ये ओपनिंग लिखा है, ये ओपनिंग नहीं है, ये क्लोजिंग है। यहाँ गया ना, ये क्लोजिंग गया है, यही मुझे बताना था। तो तुम बोलोगे सर ये क्लोजिंग कैसे गया? ये तो ओपनिंग है, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, क्योंकि बाकी कोई इफेक्ट ही नहीं है उसमें जाने की। चलो तुम पार्टनर्स कैपिटल सोचो, ये पार्टनर्स कैपिटल है, तुमने 1, 20 और 80 दिखाया, कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगी, तो टोटल क्या आएगा? 1, 20, 80। यहाँ का टोटल क्या आएगा? 1, 20, 80। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड क्या आएगा? 1, 20, 80, वही वहाँ जाएगा। तो जब बाकी की कोई इफेक्ट नहीं जा रही है तो ओपनिंग ही क्या हो गया? लेकिन हम क्लोजिंग पे नहीं निकाल रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का अमाउंट सेम है, इसलिए आपको लग रहा है कि उस पर निकाल रहे हैं। उस पर नहीं निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ ओपनिंग पे ही हूँ। तो 1,20,000 का 6% और 80,000 का 6%, 7200 और 4800 आएगा। अच्छा ये क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कौन? हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैपिटल का 6% निकाला, 1,20,000 का 6%, 7200, और दूसरा आया 4800, 80,000 का 6%, 6 8 48। टोटल हमने निकाल दिया। अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें से खर्चे या इनकम की बात जब आए, जब खर्चे या इनकम की बात आए, पहले आपको पूरा कैलकुलेट करने का कि आपको पे कितना करना है। आपने कैलकुलेट कर लिया कि पूरे साल का आपको 7200 और 4800 पे करना है। अब आपको ट्रायल बैलेंस चेक करने का कि ये खर्चे में से जो आपने खर्चा आपको पे करना है, उसमें से क्या आप ऑलरेडी कुछ पे कर चुके हो? तो आप ट्रायल बैलेंस में चेक करो, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, हमने कुछ भी पे किया नहीं। तो पूरा का पूरा पे करना। लेकिन ये हमारे करंट ईयर का खर्चा तो है और ये पार्टनर के रिलेटेड है, बराबर। अब पार्टनर के रिलेटेड है तो कहां आएगा? तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लव एंड कुश। हमने कैलकुलेट किया कि पूरे साल का 7200 और 4800 टोटल आएगा। जो हमने कैलकुलेट किया वो हमने पूरा यहां दिखा दिया। यहां क्यों दिखाया पूरा? क्योंकि ये करंट ईयर का खर्चा है। लेकिन अब ये सोचो कि क्या ये पे करना बाकी है? यस। ये कैसे पता चला? ट्रायल बैलेंस में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब पूरा का पूरा पे करना। तो कब पे करेंगे? जो कुछ फ्यूचर में पे करे वो हमारी। तो ये कहाँ जाएगा? ये आएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड, क्योंकि ये लायबिलिटी का पार्ट है। मैंने बोला ना, जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल में जाती थी वो कहाँ चली जाएगी? पार्टनर्स करंट में चली जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे डेबिट करते थे तो पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है। लेकिन ये वो इनकम है जो उनको मिली हमने पे नहीं की अभी तक। तो हमने पे नहीं किए तो यहाँ क्यों दिखाया? क्योंकि करंट ईयर का खर्चा है, लेकिन पे करना बाकी है। तो कब पे करेंगे? फ्यूचर में। फ्यूचर में पे करेंगे तो लायबिलिटी, आप बोलोगे सर लायबिलिटी यहाँ जानी चाहिए, लायबिलिटी का पार्ट ही है। देखो भूल से तुमने वहां दिखा दिया तो मेरे हिसाब से रॉन्ग नहीं है, लेकिन नहीं, रॉन्ग कर देंगे वो, रॉन्ग कर देंगे। वो बोलेंगे तुमने ये बनाया क्यों? ऐसे तो तुम अपनी मर्जी चलाओगे, कुछ अमाउंट यहाँ डालोगे, कुछ अमाउंट तुम ऐसा भी करोगे ना, तभी टैली हो जाएगा, क्योंकि जा तो लायबिलिटी में ही रहना अल्टीमेटली। आज चलो तुमको सब कुछ यहाँ डालना था सपोज, और इसका टोटल 80 आता, तुमने 80 में से 40 यहाँ डाला, 40 वहाँ डाला, तो भी तो 80 डाला ना। समझ में आया? तो बोल मुझे इसको 80 रुपये देने हैं। अब मैंने क्या किया, मुझे एक ही हाथ में 80 देने थे, मैंने 40 इसमें दिए, 40 इसमें दिए तो इसको ही ना 80, तो वो भी टैली हो जाएगा, याद रखना। और मेरे हिसाब से कुछ लॉजिक गलत नहीं है, लेकिन भाई प्रोसेस होता है हर चीज़ का, एक फॉर्मेट के हिसाब से जाना पड़ता है, वो चेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ वाली जो भी चीज़ है वो लायबिलिटी का पार्ट ही है, यहाँ वाली जो भी चीज़ है वो एसेट्स का पार्ट ही है। इवन हमने आज तक ऐसा नहीं किया 11th स्टैंडर्ड से लेके, और ना ऐसा होता है कि आप ड्राइंग्स एसेट्स में डाल दो, बराबर। हमने हमेशा कैपिटल में से माइनस ही किया है, क्योंकि काट साट के हिसाब किताब होता है। अब ड्राइंग्स एसेट्स में डाल के देखो तभी टैली हो जाएगा। लेकिन क्या है, मार्केट की भाषा क्या बोलती है?
काट साट के हिसाब किताब होता है इसलिए। बाकी देखा जाए अगर हम ड्राइंग्स को एसेट्स में डाल रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? मैंने इसको 80 दिए थे, 80,000 दिए थे और मैंने इसे 20,000 लिए थे। मैं अब काट साट के मैं इसे 60,000 ले रहा हूँ। अब होता यही है, लेकिन 10% लोग ऐसे भी करते हैं। मैं इसको बोलूँगा मेरे 80 दे दे, 20 तेरे ले ले। क्या गलत किया भाई? क्या गलत किया इसमें? कुछ गलत नहीं है। हमको वैसा हिसाब किताब समझ में आ रहा है। ड्राइंग्स आप डेबिट एसेट्स में दिखाते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन होता नहीं है, मानेंगे नहीं। और आप कहाँ किसको समझाने जाओगे? समझ में आई बात? इसलिए जो होता है वो हम कर रहे हैं। पार्टनर्स करंट बन रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल की सारी इफेक्ट यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये 7200 और 4800 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31/3/2017। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कितना? 12%, 10%। ड्राइंग्स कितना है देखो, तो इसका 4000 टू इंटरेस्ट ऑन। एक तो देखो, जहां आप एक रट्टा ये मार सकते हो, आपको याद रखना हो, लॉजिक तो याद रखने का ही। रट्टा विल हेल्प लॉजिक, मैंने ये देखा है। ठीक है, जो मगअप करते हो आप, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है चीज़ लॉजिक को और इम्प्रूव करने में। याद रखना, आपको ये याद होगा कि ये यहाँ आता है क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ है? इसका ओपनिंग बैलेंस इसी तरफ था ना, ये इधर आता ना। वैसे अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाते तो उसी साइड इंटरेस्ट आता है। जैसे ड्राइंग्स डेबिट होता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देखो डेबिट हो रहा है। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? ये रेक्टिफिकेशन है। लॉजिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है। ठीक है, हमारी इनकम है, लेकिन वो इनकम हमको मिली नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक तरह से एसेट्स है, इसलिए वो यहाँ आती है। एक्चुअली यहाँ लिखना पहले गलत है, पता है? वो मैं आपको 13 सब में ही समझाऊंगा, वहाँ पे ही समझ में आएगा। यहाँ लिखना पहले गलत है क्योंकि यहाँ पे वो अमाउंट आता है जो हमको नहीं मिला है। चलो ये तो क्या क्यों राइट जा रहा है? क्योंकि अमाउंट मिला ही नहीं, इसलिए। अगर कुछ अमाउंट मिल गया होता तो ये यहाँ नहीं आता, अमाउंट कुछ और आता। अगर ये पूरा मिल गया होता 4000, ये अमाउंट 4000 इधर आता ही नहीं, यहाँ पे ही आता खाली। समझ में आया? तो पहले दिखाना यहाँ सही होता है, बाय इंटरेस्ट ऑन। देखो लिखने में ये इजी लगेगा आपको क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा 40,000 का 10% दिख रहा है, लेकिन लॉजिकली यहाँ लिखना पहले गलत है। देखो 90% केसेस में तुम पहले यहाँ लिखोगे राइट हो जाएगा, लेकिन वो 10% वाला सम आया ना कि पहले यहाँ लिखना ज़रूरी है, तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेट यहाँ के हिसाब से करो, लिखो पहले यहाँ पे। ठीक है, ये लव का 4000 और ये कुश का 1200 टोटल। अब यहाँ पे चेक करने का, ये हमारे करंट ईयर की इनकम है। यहाँ पे क्यों दिखाया? क्योंकि हमारे करंट ईयर की इनकम है, यहाँ पे करंट ईयर की इनकम आती है। अब चेक करने का, इस करंट ईयर की इनकम में से कुछ मिल चुका है। अब हम इनकम की बात कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड चेक करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कुछ भी अमाउंट मिल चुका है? नहीं मिला है। ठीक है, तो ये कहाँ? अब नहीं मिला है तो मिलना, इसलिए यहाँ आ रहा है। ये भी कुछ भी मिला नहीं है, इसलिए यहाँ आ रहा है क्योंकि वो हमारी एसेट्स है। ठीक है, डेट 31/3/2017। इसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, वो भी कितना है? 10%। अब आराम से पार्टनर्स करंट की बात हो रही है, पार्टनर्स करंट के ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है। ओपनिंग बैलेंस अलग अलग जगह पे है। ठीक है, अब इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ है? क्रेडिट साइड, तो इसका इंटरेस्ट भी, और इसका इंटरेस्ट, इसको मैं ऐसे ही सिखाता हूँ हमेशा। इसका इंटरेस्ट अगर क्रेडिट साइड यहाँ पे आ रहा है तो P&L अप्रूव में कहाँ आएगा? देखो कभी भी इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आपको डायरेक्टली पता ही नहीं चलता है कि हमारे खर्चा है कि इनकम है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए खर्चा होता है, फिक्स है, कंफर्म है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए इनकम ही होती है, फिक्स है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट आपके लिए फिक्स नहीं होता, क्योंकि बैलेंस इधर भी होता है या उधर भी होता है। या फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इंटरेस्ट जो हम निकाल रहे हैं पार्टनर्स करंट के ओपनिंग बैलेंस का, वो अगर क्रेडिट साइड है हो ना, ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड हो तो ये अपने लिए खर्चा होता है। ऐसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इस साइड है तो इसका इंटरेस्ट यहाँ पे पार्टनर्स करंट में यहाँ पे आएगा, तो वहाँ डेबिट साइड आएगा। अब यहाँ डेबिट साइड जो चीज़ आती है वो अपने लिए खर्चा होता है। इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट अगर डेबिट साइड है तो
तो इसका इंटरेस्ट भी डेबिट साइड आएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का डेबिट साइड है तो इसका ब्याज भी, तो पीएनएल अप्रूव में क्रेडिट साइड आएगा, और जो चीज़ पीएनएल अप्रूव में क्रेडिट साइड आती है वो अपनी इनकम होती है। ऐसे ही सोचना पड़ेगा, इसके बेसिस पे नहीं सोच सकते। समझ में आया? या फिर बहुत ज़्यादा डीप जाओ और तुम ये सोचो कि उसके लिए क्या है भाई, इनकम है तो अपने लिए खर्चा, या उसके लिए क्या है खर्चा तो अपने लिए इनकम। तो लव अपने बिजनेस से फर्म से 8,000 रुपये मांगता है, इसका मतलब तो यही है। यस, वो सेम पार्टनर्स कैपिटल वाला लॉजिक ही है। समझ में आया? तो यहां पे क्या होगा, इसका 10% 800 बाय इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, और यहां पे क्रेडिट साइड आया तो यहां पे कहां आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग सेम क्रेडिट बैलेंस ऑफ, लेकिन मुझे ब्रैकेट में कुछ भी डालना पड़ेगा। कुछ है कि लव है? लव, क्योंकि वहां पे तो उसी कॉलम में दिखाया, यहां पे तो नाम डालना पड़ेगा ना। समझ में आया? अब ये जो मैंने किया ना, तुम भी ऐसे ही करोगे, लेकिन ये गलत है। अगर आप फुल टू लॉजिक के साथ जा रहे हो ना तो ये गलत है। ये गलत क्यों है पता है? अगेन मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, यहां पे वो चीज आती है जो बाकी वाली चीज आती है। तो चलो आपको क्या करना है, अगर सही देखो, और अभी जैसा करोगे ना एंड तक ऐसा ही करोगे, याद रख लेना। जो तुम्हारा पैटर्न बैठ गया एक बार, फिर उसको चेंज नहीं कर पाओगे। आपको पहले कैलकुलेट कर लेने का 8,000 का 10% 800, बस कैलकुलेट किया। उसके बाद ये डिसाइड करो कि वो कहाँ आएगा, इसमें इस साइड ही आएगा, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है। इस साइड आएगा तो इसमें डेबिट साइड आएगा, लेकिन लिखो पहले यहाँ पे लिख लो, क्योंकि यहाँ पे करंट ईयर का खर्चा आता है और वो पूरा ही आता है। यहाँ पे 800 लिखने के बाद आप एक बार चेक करो, या पहले चेक कर लो ट्रायल बैलेंस में कि हमने कैलकुलेट किया कि साल भर का खर्चा हमको पे कितना करना है, 800, क्योंकि अब डिसाइड हो गया है ये खर्चा है अपने लिए, कितना पे करना है 800। आप चेक करो ट्रायल बैलेंस में से किया, कुछ पे कर दिया है हमने, इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऐसा लिखा हुआ है, कुछ पे कर दिया है? नहीं, मतलब पूरा का पूरा पे करना। अगर आपने कुछ पे कर दिया होता और कुछ बाकी पे करना होता तब भी यहाँ पे तो पूरा ही आता, ठीक है। लेकिन 800 में से अगर आपने 600 पे कर दिया होता और 200 ही पे करना बाकी होता तो यहाँ पे 200 ही आता। समझ में आया? तो मैं बोल रहा हूं ना 99% सम्स में ऐसा ही है कि तुमने पे कर दिया होता है, सॉरी बाकी होता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सम खाली आएगा जिसमें आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा। अब देखो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कितना है, अब इसको मैं लॉजिकली करवाता हूं। इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड है, 12,000 है, 12,000 का 10% 1200। एक यहां आना है डेबिट साइड, तो यहां आएगा। अब यहां आएगा मतलब अपनी इनकम है। अब पहले ट्रायल बैलेंस में चेक कर लो क्या कुछ मिल चुका है, नहीं, मतलब पूरा का पूरा मिलना। लेकिन यहां क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अपने करंट ईयर की इनकम है। तो ये करंट ईयर की इनकम बाय इंटरेस्ट, आराम से हिंदी में बोलो, इंटरेस्ट किसका है, ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ या ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, किसका, कुश का। हो गया। और यहाँ पे हम दिखाएंगे 1200, ठीक है। समझ में आया? टू इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 31/3/2000। इज दैट क्लियर? हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना, खाली हो जाएगा, ठीक है। और समझा के करो अपने आप को। एक ही समय इनिशियली टाइम लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पता है, अगर आपको लॉजिक पसंद है ना, सबसे ज़्यादा मस्त चैप्टर यही है, सिर्फ लंबा है और कुछ नहीं। अगर फुल टू लॉजिक अकाउंट्स के आपको क्लियर करने हो ना, इस चैप्टर से ज़्यादा लॉजिक कहीं नहीं है। और लॉजिक अगर जिसको पसंद है, ये चैप्टर में मज़ा आएगी, मतलब आप सोच विचार के करोगे। और जिसको लॉजिक नहीं पसंद है वो चैप्टर छोड़ देगा ये। इसके बाद देखो, मंथली सैलरी आपको कुछ को पे करना है, लेकिन महीने की सैलरी हम महीने की नहीं दिखाते, हम साल की दिखाते हैं। तो महीने की सैलरी 1800 है, तो पूरे साल की 21,600 आएगी। 21,600 रुपये हमको पे करना बाकी है, पेएबल लिखा हुआ है वहाँ पे, आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये हमारे लिए खर्चा है,
एक तो ये हमारे लिए खर्चा है, करंट ईयर का खर्चा है, और ये पार्टनर के रिलेटेड है। तो पीएन देखो, जबकि इस सम में आपको अच्छे से पता है ट्रेडिंग पीएनएल दोनों नहीं है, जाना यही है। फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये आपको आदत डालनी है। जब सब बनेंगे तब क्या होगा, तब तो ढूंढोगे ना कहाँ जाना है। तो आदत डालो, एक्सपेंस है, करंट ईयर का एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर के रिलेटेड है, इसलिए पीएनएल अप्रूव में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको, कुश को, कितना 1800 इंटू 12 21, और ये सैलरी उसको मिलना बाकी है, बराबर। तो अपनी लायबिलिटी हुई 21,600 बाय सैलरी कितना 31,320। समझ में आया। इसके बाद देखो ये जो पॉइंट है वो लास्ट में सॉल्व होगी वैसे भी। अब आ जाओ ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस पे बाकी सारे आइटम हम कम कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाओ 72,000, डेबिट बैलेंस है ना क्लोजिंग स्टॉक का, एसेट्स में आएगा। फिर क्या है, पुकर बोलते जाओ। अब देखो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब अगले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने इसी साल में पे कर दिया। कि एडजस्टमेंट होती ना तो दो इफेक्ट आते हैं, ट्रायल बैलेंस की सिंगल इफेक्ट आती है। और ये बोल रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए क्या है भाई, और इससे क्या होगा नहीं। ये क्या है, कोई भी प्रीपेड एसेट्स होती है। जब प्रीपेड वर्ड आ जाए मतलब आपने एडवांस में पे किया है, मतलब वो एसेट्स है, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 3200। फिर कितना, 1 लाख। तो किस्तों में क्यों बोल रही है पुकर, जल्दी बोलो। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स डेटर्स कितने के हैं, 80,000। डेटर्स बोलो, 80,000। क्रेडिटर्स 28,000। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस। अब कैश एंड बैंक बैलेंस सिंगल अमाउंट डेबिट साइड नहीं दे रखा है। अगर कैश, सुन लो, कैश और बैंक बैलेंस का सिंगल अमाउंट होता, ठीक है, डेबिट साइड होता, और सिंगल होता तो डेबिट साइड ही होता, क्योंकि कैश वर्ड साथ में लिखा हुआ है तो वो जाता है एसेट्स में। लेकिन कैश और बैंक बैलेंस लिखा हुआ है और दो अमाउंट दे रखे हैं, तो कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, वो बैंक का ही हो सकता है। तो कैश बैलेंस कितना है अपने पास, 4800। कैश बैलेंस डेबिट साइड जो है वो 4800 है, वो जाएगा एसेट्स में। और आपका जो क्रेडिट बैलेंस है, अब देखो लिखा क्या है बैंक बैलेंस, लेकिन वो बैंक ओडी है, क्योंकि क्रेडिट साइड लिख है ना, और भले ही बैंक बैलेंस दिया हो वो होता बैंक। तो बैंक ओडी कितना है, वो अपनी लायबिलिटी है, ठीक है। फिर बिल्स पेबल, पेबल कितना, 14,000। फिर मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन मतलब कुछ गिरवी रखवाया आपने, ठीक है, लोन आप जिससे लेना है लो, वो जाएगा लायबिलिटी में। तो मॉर्गेज लोन, अच्छा मॉर्गेज लोन कितने का लिया लोन, 1,00,000। दूसरी बार नहीं बोलना होता है क्या, 1,00,000। 1 लाख। क्या कुछ परसेंट है एडजस्टमेंट में, कुछ परसेंट है, नहीं है। इसके आगे पीछे कोई परसेंट लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं होगा, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंगल आइटम है खाली। ये क्या है, लायबिलिटी। अगर परसेंट होता 10% फॉर एग्जांपल, तो वो 10% ब्याज का होता, मतलब इसके ब्याज की एडजस्टमेंट होती। तो 1 लाख का 10% अगर होता वो भी सोचने का, खाली जो है वो ही मत सोचो। अगर होता 10% तो 10,000 होता, ठीक है। वो हमने कैलकुलेट किया कि 10% कितना निकलेगा, 10,000 आएगा। अब आप चेक करते ट्रायल बैलेंस में उस 10,000 में से कुछ पे कर चुके हो। अगर पे कर चुके हो तो बाकी का पे करना बाकी है। अगर कुछ भी पे किया नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जाता पीएनएल में, और वो पूरा का पूरा पे करना बाकी है तो जाता लायबिलिटी, ठीक है। इसके बाद गुडविल, गुडविल हमारी फिक्स्ड, गुडविल इज अ फिक्स्ड बट इंटेंजिबल एसेट, सबसे ऊपर आती है। अगर ऊपर जगह खाली है तो ऊपर ही लिखने का, कितना, 40,000। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब ये लायबिलिटी होती जैसे कल वाला सम था, ठीक है। मतलब ये अगर एडजस्टमेंट होती तो इसकी दो इफेक्ट आती, लेकिन सिर्फ आपसे पूछा है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, तो वो अपने लिए लायबिलिटी है। देखो इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी बच्चे आउटस्टैंडिंग वेजेस जल्दी में ट्रेडिंग में डाल देंगे। अब इस सम में तो आप सेफ ही हो क्योंकि ट्रेडिंग है ही नहीं,
तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग में नहीं जा रहा है। लेकिन जब ट्रेडिंग बनता तो आप आउटस्टैंडिंग वेजेस वहाँ डालने की कोशिश करते और आप वेजेस के साथ प्लस कर देते। इतनी अक्ल चलाओ खाली कि वेजेस डेबिट साइड आता है और वेजेस के साथ आप आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस करते हो। डेबिट साइड अगर कुछ प्लस कर रहे हो मतलब वो डेबिट ही हो रहा है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस का आपका बैलेंस क्रेडिट साइड का दे रखा है, तो वो नहीं हो सकता वहाँ पे। वो क्या होगी आपकी लायबिलिटी। कितना 28। फिर रिसीवेबल रेंट मतलब जो रेंट मिलना बाकी है कितना। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में मिला मतलब आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपको सर्विस देना। तो प्री रिसीव्ड कमीशन, अगर ये नाम याद नहीं रहता है तो जो लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, प्री जैसे देखो प्रीपेड था वैसे प्री रिसीव्ड है, एडवांस मिला प्री रिसीव्ड, एडवांस पे कर दिया है प्रीपेड, कितना ये। फिर बेड डेप्स रिजर्व, अच्छा वो पॉइंट मुझे समझा नहीं है। फिर पेटेंट्स और फर्नीचर, पेटेंट्स गुडविल की तरह इंटेंजिबल एसेट्स है, कितना 12,000 और फर्नीचर 24,000, ये भी हमारी एसेट्स है। अच्छा इसके बाद अब आ जाते हैं हम, खाली एक आइटम रह गया बीडीआर। अब बीडीआर और बेड डेप्स वाली पॉइंट में जो अब तक तुम समझ चुके हो, 11th में भी था ये, एक सब में था ऐसा सेम सिचुएशन, लेकिन आपको याद नहीं होगा। जनरली बेड डेप्स बीडीआर का आप फॉर्मेट बनाते हो, डेटर में से माइनस कर देते हो, माइनस बेड डेप्स न्यू माइनस बीडीआर न्यू। वो कब होता है, जब एडजस्टमेंट में बेड डेप्स या बीडीआर हो, तो एडजस्टमेंट में बेड डेप्स बीडीआर अपने पास यहाँ पे नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि जब एडजस्टमेंट में बेड डेप्स और बीडीआर ना हो और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में बीडीआर दे रखा हो, ट्रायल बैलेंस वाला बीडीआर मतलब बीडीआर ओल्ड हुआ, बराबर। नॉर्मली बीडीआर ओल्ड तुम पीएनएल में फॉर्मेट बनाते हो, टू बेड डेप्स ओल्ड प्लस बेड डेप्स न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड, वहां जाता है। ओल्ड वाली चीज डेटर्स में से कभी माइनस होती नहीं है, डेटर में से जो माइनस होता है वो न्यू वाला ही होता है, माइनस बेड डेप्स न्यू माइनस बीडीआर न्यू। लेकिन एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि अगर एडजस्टमेंट में बेड डेप्स और बीडीआर के बारे में कुछ न दिया हो, अगर एडजस्टमेंट में मतलब बेड डेप्स न्यू और बीडीआर न्यू आपके पास नहीं है और बीडीआर ओल्ड है, अगर बेड डेप्स न्यू और बीडीआर न्यू नहीं है और बीडीआर ओल्ड है, वो अकेला अमाउंट है, तो उसको डेटर में से माइनस कर देते हैं। ये रूल है, समझ में आया। लेकिन ये रूल कब अप्लाई नहीं होता है, जब बेड डेप्स न्यू या बीडीआर न्यू दोनों में से एक भी हुआ ना तो नहीं है। बेड डेप्स न्यू बीडीआर न्यू दोनों नहीं है तो और बीडीआर ओल्ड है तो वो डेटर में से माइनस हो जाएगा। तो ये डेटर अंदर दिखाओ और बीडीआर ओल्ड कितना है, ये 8,000 माइनस कर दो। आया समझ में। चलो टैली करें, देखो दोनों साइड किस साइड का टोटल ज़्यादा है। क्या, अच्छा फोर्थ पॉइंट बाकी है। अच्छा फोर्थ पॉइंट बाकी है लेकिन वो प्रॉफिट पे निकल रहा है ना। देखो क्या बोला गया है फोर्थ पॉइंट में कि आपको 10% कमीशन कुछ को देना बाकी है। किसका 10% कमीशन, प्रॉफिट का। कौन सा प्रॉफिट, यही डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा। तो पहले टोटल तो कर दो, 86,400 तो यहाँ पे भी 86,400। अच्छा उसमें से ये तीनों आइटम माइनस करो, 52,000। अब देखो मेरी बात सुनो अच्छे से, कैलसी छोड़ दो। अभी तक का अगर ये पॉइंट नहीं होती तो तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट 52 आता, लेकिन जो तुम कमीशन कुछ को देने वाले हो वो भी तो तुम्हारा खर्चा है ना। चलो तुमने कोई बिजनेस के अंदर कैलकुलेशन की, आप बोल रहे अरे 52,000 का प्रॉफिट आया, फिर एक खर्चा याद आया तो 52 का इनकम 52 का नहीं रहेगा, कम हो जाएगा क्योंकि वो खर्चा उसमें से। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपको 10% कमीशन कुछ को देना है, लेकिन वो देना किसका है, प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना आया अब तक का, इसको मैं क्या बोलता हूँ, अब तक का प्रॉफिट। अब तक का प्रॉफिट 52,000 आया, उसका 10% 5200। तो आप जो यहाँ पे टू कमीशन टू कुछ, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देने की जगह है तो कितना 10% 5200, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि खर्चा आ गया ना, एक और खर्चा आ गया। तो 52,000 में से ये 5200 माइनस करोगे, फिर आपका आएगा
46,800 ये आया आपका डिविजिबल। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया 46,800 ये डिवाइड करेंगे किस में, लव और कुश में। लेकिन अब ध्यान देना है, वही अच्छा पॉइंट है। अच्छा उससे पहले भी ये एकदम कॉर्नर पे लिखने का, ये आपको वो भी बता दूं, नहीं तो कचरा होगा, यहाँ पे 2 प्लस में आएंगे इसलिए। अच्छा एक और चीज़ जो हम भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं, ज़्यादातर 99% आप भूल जाओगे, वो ये है कि ये जो अभी अभी तुमने इसको कुश को 5200 दिए ना, ये उसकी इनकम है ना भाई, उधर आएगी ना, क्योंकि जो हमारे लिए खर्चा है वो उसके लिए, और ये इनकम उसको मिली नहीं है। तो कुश को 5200 यहाँ पे, ये 99% भूल जाते हैं क्योंकि इसके बाद हमको इसकी जल्दी होती है, ठीक है। तो ये बाय कमीशन 31/3/2017। चलो मैं पहले से लिख देता हूँ 31/3/2017 डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ना अभी यहाँ से जो निकलेगा। अब आराम से 46,800 का पहले 60% करो, करो अभी 28,080, ठीक है, 28,080। उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 में। तो 28,080 को इंटू 3/5 करो, 168, ठीक है। फिर 28,080 को इंटू 2/5 करो, 299 नहीं 29 कहाँ से भैया, सुन ले, 28,000 में से 16 जितना तो यहाँ आ गया। एग्जैक्टली का भी ध्यान नहीं रखने का, लेकिन आइडिया के लिए कि 28 में से 16 जितना यहाँ आ गया तो 11-12 के आसपास आएगा ना। तो 29 कैसे आएगा, तो वो अमाउंट बोल रहा है जो 28 से भी ज्यादा हो गया, हम तो उसके टुकड़े कर रहे हैं। कितना 11,232, ठीक है। ये 60% का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब वापस इस पे आ जाओ 46,800 पे, उसका 40% निकालो, 18,720 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 3, सुनो देखो, प्लस 12,480, ठीक है। और जो मेन अमाउंट था क्या बोला था तुमने, 18, उसको 1/3 करो, 6240, ठीक है। अब आपको एक आइडिया भी बताता हूँ, जिनका कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो आपने अभी अभी कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 1:2 का आधा है ना, तो ये वाला अमाउंट इसका आधा होगा, ठीक है। ये वाला अमाउंट इसका आधा होगा ही, क्योंकि 2:1 है, ठीक है। अब क्या करोगे, एक्चुअली यहाँ जगह कम है, आप पहले इन दोनों का टोटल करो, कितना आ रहा है, 29,000, 293, फिर इन दोनों का टोटल करो 17, और ये दोनों टोटल भी अंदर आएंगे, आपके पास जगह होगी उतनी कर लोगे। इनको प्लस करके ये टोटल, इसको प्लस करके ये टोटल, फिर इन दोनों का टोटल ये होना चाहिए, हो रहा है। और क्योंकि ये अमाउंट क्यों निकालना है, क्योंकि आपको जो डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए दोनों का, वो तो ये रहा ना। तो 29328 और 17, समझ में आया। चलो करो टोटल। अब लव का पहले कर देना, पहले लव का करो, दोनों साइड का टोटल करो। किसी भी साइड टोटल ज़्यादा आ सकता है ना, करंट अकाउंट है, वो ध्यान रखना। $45, तो ये ज़्यादा हुआ ना, 45,000, ये 45,328, ये 44 है, तो माइनस करो कितना आएगा, 1328 बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ध्यान रखना ये लव का आया, कुश का चेक करो दोनों साइड में से किसका टोटल ज़्यादा है, 49,000, किसका, क्रेडिट साइड, और इसका डेबिट साइड कितना है, 26,400, तो देखो इस साइड का टोटल ज़्यादा है 40,072। अब सुनो मेरी बात सुनो, ज़रूरी नहीं है कि कुश का भी उसी साइड का टोटल ज़्यादा आए, ये आपको बता दूं, ठीक है। कुश का हो सकता था इस साइड का टोटल ज़्यादा है, अब इस साइड का टोटल ज़्यादा आता तो उस साइड कम होता,
तो वहाँ पे भी वही लिखते बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। यहाँ वाला बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लायबिलिटी में जाता, यहाँ वाला जाता एसेट्स में। समझे? वो सम भी आएंगे लेकिन आप ध्यान रखना, फिर इसमें से माइनस करो 2 2 ठीक है। अब ये दोनों अमाउंट इस साइड आए तो दोनों यहां जाएंगे लायबिलिटी में। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करंट। और एक यहां आता और एक वहां जाता तो आप क्या लिखते? नाम के साथ लिखते, लव्स करंट अकाउंट, कुश करंट अकाउंट। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, पार्टनर्स करंट लिख के नाम मेंशन कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साथ में ही है कितना 1328 और 22672 टोटल। दोनों साइड टैली करो। अब भी कीजिए प्रियांशी जी। यस कृष्णा।